नमस्कार। आज मेरा टॉपिक है कि जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो वो सूख क्यों जाते हैं। तो क्या है ना कि जब हम नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो हम जाते हैं, हम देखते हैं कि अरे ये पौधा तो बड़ा सुंदर लग रहा है, हम उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन हम ये वहाँ पर हम देख नहीं पाते हैं कि वो जो वहाँ नर्सरी का वो जो माली है उसने किस तरह से उसको रखा हुआ है, या जो उसका ऑनर है उसने किस तरह से प्लांट्स को रखा हुआ है। तो जो नर्सरी वाले होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसको ऐसे रख देते हैं, जैसे कि ग्रीन नेट के नीचे रख देते हैं, है ना, और कोई पेड़ के नीचे रख देते हैं। बहुत बार पेड़ की छांव होती है ना, तो वहाँ पे रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पौधा उसको उसी तरह का इन्वायरमेंट मिला हुआ होता है। लेकिन अगर जब हम घर ले आते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि हमने कहाँ रखना है, तो हम लाते हैं और उसको जहाँ हमारे पास जो स्पेस होता है वो अवेलेबल होता है, तो हम उसको वहीं पे रख देते हैं। तो अब जब हम उसको रख देते हैं तो क्या होता है, पौधा धीरे धीरे सरवाइव नहीं करता है और धीरे धीरे मरने लगता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जब हम अपने घर लाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उसकी जो मिट्टी है वो कैसी है। तो जब आपने देखा होगा, जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो जो नर्सरी से जो पौधा हम लाए हैं उसकी मिट्टी या तो आपको दिखाई देगी लाल मिट्टी, और या फिर आपको दिखेगी थोड़ी काली काली सी मिट्टी। तो अब वो जो मिट्टी होती है ना, तो वो क्या होता है कि एक तो हमारे पास होती है सैंडी ऑयल, जो सैंडी मिट्टी होती है, तो वो रेतीली मिट्टी, तो वो क्या होता है उसमें पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता है। लेकिन जो वो लोग मिट्टी लगाते हैं ना, तो वो उससे हमको पता चलता है कि काफ़ी दूर से ये ट्रैवल करता हुआ आ रहा है पौधा। तो वो क्या करते हैं, उसमें जो वाली मिट्टी होती है ना, जो काली मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है, और जो रेड कलर की मिट्टी होती है वो भी चिकनी मिट्टी होती है। तो चिकनी मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, पानी का जो मॉइस्चर है ना वो बनाए रखती है। तो इसलिए, और वो पौधे हमारे जो दूर दूर से हमारे पास चल के आते हैं, मतलब ट्रैवल करके आते हैं। तो अब पौधे जब ट्रैवल करके आते हैं तो उनको पहले तो वो नर्सरी में तो 2-4 दिन उनको नर्सरी में सेट होने में लगता है। उसके बाद फिर जब हम अपने घर ले आते हैं तो फिर हमारे वहाँ उसको दूसरी तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है। तो इसलिए तो वो क्या होता है कि सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या होती है कि जब हम लाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी शिफ्ट कर देते हैं। जैसे हम लाए और हमने क्या किया कि उसको मिट्टी उसकी बदल दी, अपने वहाँ की, जैसे अपने यहाँ की मिट्टी उसमें लगाई, जो अपने यहाँ होती है मिट्टी थोड़ी सैंडी सी, थोड़ी उस तरह की मिट्टी, तो वो हम उसमें लगा देते हैं। तो उसमें हम पौधा लगा दिया। अब हमने पौधा रख दिया किसी भी जगह पे, वो पौधा फिर सरवाइव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको एक तो वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, और दूसरा उसकी जो मिट्टी है वो हमने एकदम ही चेंज कर दी। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं ना, तो हमें उसको 2-4 दिन अपने घर में एज इट इज़ कहीं पर भी पौधों के साथ रख देना चाहिए। क्योंकि पौधों को भी ना एक कंपनी चाहिए होती है कि उनको साथ में अच्छा लगता है। तो जब पौधे हमने उसको रख दिया 2-4 दिन, और 2-4 दिन के बाद उसे आप शिफ्ट कीजिए। फिर उसके बाद आप ये भी जानिए कि वो किस क्लाइमेट का पौधा है, किस तरह का उसको इन्वायरमेंट चाहिए। तो हमको ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर दूसरी बात क्या होती है, जब मिट्टी होती है ना, मिट्टी 2-3 तरह की होती है। तो मिट्टी एक तो जैसे कि रेतीली मिट्टी होती है, और एक चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, और जो हमारे वहाँ की मिट्टी होती है ना वो चिकनी और दोमट का मिक्स होता है। तो मिक्स होता है तो उसमें क्या होता है कि वो फिर पौधे उस इन्वायरमेंट में चलते नहीं हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसी तरह की मिट्टी, मतलब हमको हमारे यहाँ की तरह मिट्टी रेडी करनी चाहिए। जैसे कि अपने यहाँ से कोई गार्डन सॉइल आप ले आइए, उसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिला दीजिए, या फिर उसमें जो ये नारियल आप तोड़ते हैं ना, उसके जो छिलके होते हैं, मोटे वाले जो शेल होता है बाहर का, उसको भी आप तोड़ के नीचे से उसको भर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जो अपने दीवले होते हैं दिवाली पे, मैं तो उसको भी तोड़ के उनको भी नीचे डाल देती हूँ। तो जब हम नीचे उसको डाल देते तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारा हमें वो जो सारा पानी है वो नीचे
एकदम निकल जाता है नीचे से। नहीं तो क्या है, अगर उसमें पानी रहता है तो पौधे खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पौधे पीले पीले से लगने लगते हैं, हमें उसके पत्ते पीले पीले से होते हैं। तो पीले होते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पौधे में पानी की कमी है, तो हमें उसे पानी देना चाहिए। पर हम जब भी पानी देना तो उसको फुल पानी दें, मतलब कि पूरा पानी ऐसे दें कि आप ऊपर से डालें और नीचे पानी, गमले में पानी डालेंगे तो नीचे से निकल जाना चाहिए। लेकिन आपको इतना सारा पानी, आपको बिल्कुल इतना नहीं डालना है कि 1 गिलास के बराबर पानी डाला और वो पौधे में फिर कहीं भी थोड़ा सा ही उसको ऊपर ही ऊपर मिल पाता है, नीचे मिल नहीं पाता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया आपको, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, एक तो मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस तरह की मिट्टी है वो जो जब पौधा ट्रैवल करके आता है तो हमें एकदम ही उसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए, कुछ दिन हमें रखना चाहिए और उसके बाद ही पौधा को शिफ्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, हमको मिट्टी का बहुत ध्यान रखना है कि हमें मिट्टी किस तरह की बनानी है। उसमें गोबर की खाद, कोकोपीट और ये अपनी जो होती हैं, जैसे अपने गार्डन का जो पत्तियां निकलती हैं ना, इन पत्तियों को भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी अपना हमारे पास मटेरियल गार्डन का निकलता है हम उसको उसमें डाल के और उसको सुखा के अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पौधों की अगर देखभाल करेंगे ना तो उसमें बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होगा। और दूसरा, हमको उसका एटमॉस्फेयर का ध्यान, हमको उसका क्लाइमेट का ध्यान रखना है कि अगर वो वहाँ पे नर्सरी में अगर वो नीचे कहीं पर स्टेट के नीचे रखा हुआ था तो 1-2 दिन हमको उसी तरीके का उसको माहौल देना है। और दूसरी बात क्या होती है कि हमें, जैसे क्या होता है ना कि हम पौधे लाए और हमने शिफ्ट किया और हमने उसको छोड़ दिया, तो अब जब हमने उसको छोड़ दिया तो वो क्या होता है, पौधा भी ना एकदम शॉक हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको आराम से जब आप शिफ्ट करते हैं तो उसको छाया में रखिए और उसको फिर धीरे धीरे करके उसको जहाँ भी आपको शिफ्ट करना है धीरे धीरे शिफ्ट कीजिए, क्योंकि नहीं तो ये पौधे खराब हो जाते, इसीलिए नर्सरी से लाए हुए पौधे खराब होते हैं। और दूसरी बात क्या हो जाती है कि जैसे हम नर्सरी से लाते हैं तो हम देखते हैं कि वाह, इसमें तो ये वाला फूल उग रहा है, ये वाला फूल चल रहा है, तो हम ऐसे पौधे लाते हैं कि जिसमें फूल बहुत सारे हों और हमें जैसे रखें हम तो हमारे गार्डन सुंदर लगे। तो इस तरह का पौधों का चुनाव हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऐसे पौधे का चुनाव करना है जिसमें कलियां लग रही हों और जो अभी मतलब जिसमें पौधा अभी फ्लावर अभी खिले नहीं है, खिलने वाले हैं, इस तरह के पौधे हम ले सकते हैं। जैसे फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं तो वो इस तरह के ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे ना तो हमारे पौधे मर जाते हैं। और दूसरी बात, हम देखते हैं कि इंडोर प्लांट्स है और हमने रख दिया उसको बहुत धूप में, और जब धूप में रखते हैं तो धूप में रख के भी उसकी वो खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें पौधे का ध्यान रखना है कि वो किस क्लाइमेट का है और कहाँ पर चलेगा। अगर आपने पान के पौधे को, मनी प्लांट को बिल्कुल भरी दोपहर में रख दिया तो वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मिट्टी हमें बहुत बढ़िया सी बनानी है, एकदम सैंडी नहीं, लेकिन उसमें जैसे आधी मिट्टी आधा आप अपना गोबर की खाद डाल सकते हैं, उसमें आधे में उसमें थोड़ा सा जो अपना लीफ जो पत्तियों की खाद होती है वो डाल सकते हैं, उसमें बोन मील मिला सकते हैं थोड़ा सा, और उसमें इस तरह की चीज़ें काफ़ी, और थोड़ी सी उसमें सैंड मिला दीजिए तो वो क्या होगा, काफ़ी अच्छा आपका पौधा चलेगा। और नीचे से उसमें आपको ना कम से कम आधे से थोड़ा कम ही, थोड़ी सी लेयर उसकी नीचे से क्या गिट्टियों की या जो ये शैल होते हैं उस तरह की, या कोकोपीट का ये जो होता है ना नारियल का बाहर का जो रेशे वाले रेशे होते हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हैं नीचे। तो उसमें क्या होगा कि आपका पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं और वहाँ से आपका पानी बाहर निकल जाएगा। तो मैंने आपको ये जो भी छोटी मोटी जानकारी बताई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।